सिद्धिकरण मेडिटेशन। सर्वप्रथम एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के आंखें बंद कर लीजिए, अपनी स्पाइन इरेक्ट कर लीजिए और धम्म चक्र मुद्रा हाथों से बनाएं। भगवान बुद्ध का स्मरण कीजिए। हम बुद्ध की शरण में आते हैं, हम धम्म की शरण ग्रहण करते हैं, हम संघ की शरण ग्रहण करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अब अपने मन की आंखों से आसमान में अलुमा के सिंबल बनाएं। अलुमा अलुमा अलुमा। जैसे ही आप अलुमा 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 कहते हैं, आपका ये जो दिव्य लामा फेरा का चिन्ह है एक्टिवेट हो जाता है और आसमान से आपके क्राउन चक्र में एंटर करता है। एंटर करते ही आपके शरीर के शिव शक्ति एलिमेंट्स बैलेंस होने लगते हैं, पांचों तत्व में बैलेंस आ जाता है और जो इतनी नकारात्मक ऊर्जा है आपके शरीर से निकल जाती है। आप देखेंगे कि ये अलुमा का सिंबल क्राउन चक्र में एंटर कर चुका है और ये जो मेन जो इसका जो कार्य है, मेल फीमेल एनर्जी, शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस करना, पांचों तत्वों के इम्बैलेंस को समाप्त करना और नेगेटिविटी शरीर से हटाना, ये क्राउन चक्र से होते होते आपके थर्ड आई चक्र में आता है। उसके बाद थ्रोट, हार्ट, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल, रूट पे पहुंचते ही आप ये महसूस करेंगे कि आपके शरीर की सारी जो निष्क्रियता है, जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा है, जो विफलता है, वो एक्टिवेटेड अलुमा के सिंबल से सोख, डिसइंटीग्रेटेड और एक्सपेल हो गई है। मदर अर्थ पे जाके ये सारी जो भी गंदगी हमारे शरीर की थी, जिस भी रूप में स्वरूप में थी, वो मदर अर्थ ने ग्रहण कर ली है। धन्यवाद धरती माँ। आमीन का सिंबल ड्रॉ कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आपके जो शरीर के जो पंच विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, वो आमीन के सिंबल से खिंचे चले जा रहे हैं। अब आपके क्राउन से ये एंटर होते हुए थर्ड आई, थ्रोट में एंटर कर जाता है। आपकी वाणी में जो भी नकारात्मकता है, ये सब खिंची चली जाती है। आपके हृदय में जो भी किसी भी तरह के दुर्भावना वाले भाव हैं, बैर, ईर्ष्या, जलन, यादें, बुरी यादें, बुरे हमारे हादसे, उससे रिलेटेड जो भी भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, वो समाप्त हो रही हैं, खिंची चली जा रही हैं। सोलर प्लेक्सस में जो अहंकार की भावना है, सेक्रल में क्रोध की भावना, रूट में मूलाधार में जो भी इंस्टेबिलिटी, अनश्योरिटी और अपने बारे में अविश्वास की जो भावना है, वो सब इनके द्वारा, आमीन के माध्यम के द्वारा सब खींची चली गई हैं। रूट चक्र पे आते ही सारी इकट्ठी हो गई हैं ये परेशानियाँ, ये विकार जितने भी हैं, और मदर अर्थ में ये खींची चली जाती हैं। आमीन इनको मदर अर्थ तक पहुंचाने में सहायक होता है। अब आसमान में आप त्र्यंबक का सिंबल बनाइए। त्र्यंबक का सिंबल आपके शरीर के जो तीन गुणों, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का जो इम्बैलेंस है, उसको समाप्त करता है। क्राउन चक्र से ये एंटर करता हुआ आपके थर्ड आई चक्र पे पहुंचता है। थर्ड आई से थ्रोट, थ्रोट से होते हुए हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र, सेक्रल, स्वादिष्ठान से होते हुए रूट चक्र तक पहुंचता है और त्र्यंबक के सिंबल के माध्यम से ये मदर अर्थ तक पहुंच जाता है। वक्रतुंड का आप सिंबल बनाइए और कहिए वक्रतुंड वक्रतुंड वक्रतुंड। वैसे तो अलुमा, आमीन और त्र्यंबक सिंबल ने सारे जो आपके शरीर के दोष, अवगुण हैं, जो भी इम्बैलेंस है, उनको समाप्त कर दिया है। फिर भी जो शरीर में जो बची कुछ इम्बैलेंसेस या नेगेटिविटी है, उसको ये पूरी तरह समाप्त करने में सक्षम है और ये आपके क्राउन से होते हुए आपके थर्ड आई से समाप्त करते हुए अवगुणों को थ्रोट पे आता है, वहाँ से समाप्त करता है, हार्ट पे जाता है, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल और रूट पे जाने के बाद वक्रतुंड सिंबल के माध्यम से मदर अर्थ के आगोश में चला जाता है। अब आप न्यास सिंबल, भंवर वाला सिंबल बनाइए। जब जब न्यास सिंबल निकलता है
सबसे पहले आप आभास कीजिए कि ये आपके क्राउन चक्र से न्यास का सिंबल निकल रहा है। एक वाइट लोटस के फॉर्म में निकल रहा है और उसमें एक वायलेट लाइट है जो बहुत तेज है और आपको शील्ड प्रदान कर रही है। इसी प्रकार से न्यास के सिंबल के माध्यम से थर्ड आई चक्र पे हमारे वायलेट रिंग आगे और पीछे पैदा हो रही है और इसी प्रकार से थर्ड आई के बाद हमारे थ्रोट से ये निकलते हुए आगे पीछे होते हुए वायलेट रिंग हमें कवर कर रही है। इसी प्रकार से सोलर प्लेक्सस, सेक्रल और रूट में ये जो न्यास है वो हमारे शरीर के आगे और पीछे भाग में निकलते हुए ये पैरों की तरफ जाता है और बड़ा सा एक वायलेट रिंग कवर कर लेती है हमारे पूरे शरीर को एक कवच के रूप में। लामा फेरा के दिव्य कवच से अब हमारे पूरा शरीर सुरक्षित है और सब तरह के परेशानियों दुखों को सहने की अब इसमें शक्ति आ गई है। इस कवच को तोड़ना नामुमकिन है। भगवान बुद्ध हमें आसमान से देख रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं कि लामा फेरा के चिन्हों के माध्यम से हमारा शरीर ठीक हो रहा है। हम अपने बाल्य अवस्था के जैसे शुद्ध हो रहे हैं। आसमान में एक आड़ी रेखा, सीधी रेखा और ओम सिंबल बनाइए और बुद्ध भगवान ये कहते हैं कि ये जो तेरा मन जो डामाडोल है, एक पथ पर एकाग्र करता हूँ मैं, अब वो जागृति में, निद्रा में, स्वप्न में, तुरीय और तुरीयातीत में परम चैतन्य को उपलब्ध होगा। ऐसा कहते ही हमारे हर चक्र पे वाइट लोटस खिलने लगते हैं और हमारा हर चक्र एक्टिवेट हो जाता है। हर चक्र में जो वाइट लोटस हैं वो हमारे पूरे शरीर को पूरी तरह से ढक लेते हैं और जो बुद्ध भगवान का ज्ञान है वाइट लोटस में मणि की तरह चमचमाने लगता है। और अब आप चैंट कीजिए 7 बार, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम। अब हमारे जो परम चैतन्य को उपलब्ध हो गए हैं हम और जो सारा दिव्य ज्ञान है, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हमारे को अब प्रकट हो चुका है। धन्यवाद बुद्ध भगवान। अब क्रियासार का सिंबल बनाए। चारों तरफ जो मेन सिंबल है बड़ा वाला, आपके चारों दिशाओं को उसने कवर कर लिया है और दूसरा जिसमें क्लॉकवाइज सर्कल है वो उसे आप हृदय चक्र पे बनाए। अब जो सारा बाहरी ब्रह्मांड का ज्ञान है आपके अंदर आ चुका है और अंदर के ब्रह्मांड का ज्ञान बाहर जा चुका है। हार्ट चक्र पे एक्टिवेटेड जो क्रियासार का सिंबल है वो एक ऊपर के चक्रों पे जाता है, यानी कि विशुद्धि से थर्ड आई और उससे क्राउन पे जाता है और सारा ज्ञान जो अभी आदान प्रदान हुआ है पूरे शरीर में बैलेंस और इक्वली फैल जाता है। इसी प्रकार से हार्ट चक्र में इसकी जो ऊर्जा है क्रियासार की वो प्रकट होती है, हमारे नीचे के चक्रों में जाती है, हार्ट चक्र से होते हुए सोलर प्लेक्सस, फिर सेक्रल और फिर रूट पे चली जाती है। ये चक्र की सारी ऊर्जा अब हमारे शरीर में समतुल्य रूप से समाहित हो चुकी है। ये चक्र की अर्थिंग नहीं होती है। अब आप स्नेक के रूप में नित्या को एहसास कीजिए। नित्या का सिंबल आसमान में देखें कि सारे ये सन और मून की जो ऊर्जा है, ये जो पुरुष और स्त्री ऊर्जा है, इसका मिलन सांप के स्नेक्स के रूप में हमारे शरीर में हो रहा है और ये इंगला, ईड़ा और पिंगला नाड़ी से मिल जाता है और अंततः कुंडली से मिल जाता है और हमारे शरीर में जो शिव शक्ति तत्व है वो बैलेंस हो चुकी है पूरी तरह से। हमारे ऊपर के क्राउन चक्र से होते होते नीचे तक रूट से होते हुए ये अर्थ में समाहित हो गई है, समाप्त हो गई है। क्रियामन का सिंबल बनाएं। क्रियामन क्रियामन क्रियामन। क्रियामन के प्रभाव से हमारे क्राउन चक्र पे जब ये एंटर करता है तो क्रियामन का प्रभाव स्वतः ही परिलक्षित होने लगता है। क्रियामन का जो दिव्य चिन्ह है ये 5 तत्व पर नियंत्रण रखने की शक्ति रखता है, हमारे विचारों पर भी रखता है, वाणी पर और भावनाओं पर। क्राउन चक्र से एंटर होते हुए थर्ड आई पे आता है। हम अब विचारों पर
पांचों तंत्र को नियंत्रण रख सकते हैं। उसके बाद ये थ्रोट में जाता है, जहाँ से हम वाणी के तत्व पे नियंत्रण रख सकते हैं। फिर ये हार्ट चक्र पे जाता है, जिससे अब हम भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। उसी प्रकार से ये होता होता नीचे सोलर प्लेक्सस सेक्रल से होते हुए रूट तक जाके इसकी अर्थिंग हो जाती है। इसी प्रकार से आप ये सोचिए कि अब वाटर एलिमेंट का इंद्राक्षी चिन्ह धारण करें। इंद्राक्षी का जो चिन्ह है वो आपके क्राउन चक्र से एंटर होता है और आपके शरीर में एक शीतलता, एक ठंडक को प्रदान करता है। जैसे ही ये क्राउन चक्र पे पहुंचता है, आप एक ठंडा अद्भुत अनुभव महसूस कर पाते हैं और ये आपके बॉडी में जो वाटर एलिमेंट है उसको बैलेंस करता है। जो इंद्राक्षी का सिंबल है वो क्राउन चक्र से एंटर करते करते फिर आज्ञा चक्र पे, आज्ञा से विशुद्धि चक्र पे, विशुद्धि से अनाहत चक्र पे, फिर मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार होते होते ये मदर अर्थ में समाहित हो जाता है। इसके बाद पावक का अग्नि सिंबल एक्टिवेट हो जाता है और ये अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है। आप जैसे ये फायर एलिमेंट एंटर करता है हमारे क्राउन से, हमारे अंदर स्पेशल पावर्स आ जाती हैं, हमारे में बहुत शक्तियाँ आ जाती हैं। थर्ड आई पे जब ये एंटर करता है तो हम भूत, भविष्य और वर्तमान है वो अपनी तीसरी आंख से देखने में सक्षम हो जाते हैं। हमारी वाणी में तेज और ओज प्रदान हो जाता है और सब लोग उसे सुनने के लिए लालायित हो जाते हैं। हार्ट चक्र से होते हुए वो सोलर प्लेक्सस फिर सेक्रल चक्र तक पहुंचता है। सेक्रल चक्र पे पहुंचते ही सूर्य का तेज उसे प्राप्त होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। सेक्रल के पश्चात ये हमारे रूट चक्र पे पहुंचता है और जैसे कि ये पहुंचता है हमारे शरीर की जो कुंडलिनी की शक्ति है, जो हवन कुंड अब तक सूना पड़ा था, उसमें ये अग्नि प्रदान करता है और ये अग्नि से धधकने लगती है और ये हवन कुंड की अग्नि हमारे रूट से फिर ऊपर की तरफ सेक्रल, फिर सोलर, फिर हार्ट चक्र, फिर थ्रोट चक्र और थर्ड आई तक पहुंचती है और पूरी तरह हमारी तीसरी आँख भी खोल देती है। उसके बाद ये थर्ड आई से होते हुए हमारे थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर और सेक्रल, फिर रूट चक्र तक पहुँचते पहुँचते ऊर्जा पूरी तरह हमारे शरीर को ऊर्जावान करती है और हम परम चैतन्य को, हमारे में एक स्पेशल सी शक्ति आ गई है कि हम सब कुछ करने में प्रभावशाली हैं। फिर भी हमारे सारे तत्व बैलेंस होने के कारण हमें इस एनर्जी को बिल्कुल संरक्षित रख के आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। अब वो पृथ्वी में समाहित हो चुकी है पावक का चिन्ह। इसके बाद आखिरी चिन्ह जो है वो हमारा समीरा का है। लामा फेरा का जो अंतिम चिन्ह है समीरा का, उसका जो दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है वो हवा के माध्यम से आपके शरीर में प्रविष्ट हो चुका है और आपकी आभा में भी प्रकट हो चुका है और समीरा का दिव्य ज्ञान आपके शरीर से होते हुए, आपके मार्फत होते हुए पूरे आपके जो लोकेलिटी है, आपके आस पड़ोस में फैल रहा है और फैलते फैलते आपके शहर में फैल चुका है, शहर से फैलते फैलते आपके राज्य में और फिर और आपके देश में पहुंचते हुए पूरे पृथ्वी को उसने ग्रहण कर लिया है। लामा फेरा के दिव्य चिन्हों में असंभव को संभव करने की प्रवृत्ति है, सक्षम है लामा फेरा के चिन्ह। आपका नाम, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, सुख, शांति, सौभाग्य सब फैला जा रहा है इन चिन्हों के माध्यम से और लामा फेरा की शक्तियों से आप पूरे संसार को सुखमय और खुशी प्रदान करने में सक्षम हो चुके हैं और प्रदान कर भी पा रहे हैं। हर चक्र पे समीरा सिंबल बनाए, क्राउन चक्र पे समीरा सिंबल बनाए तो आपका तेज और ओज फैल रहा है, हवा एलिमेंट बैलेंस हो रही है। आप अपने थर्ड आई पे बनाएं तो आपका जो भी देखने की दिव्य शक्ति है उसका जो डायरेक्शन और लिमिट है वो बाउंड्री लेस हो चुका है। वाणी पर समीरा का सिंबल बनाए, आपके हार्ट चक्र पे बनाइए। लामा फेरा से जो अनकंडीशनल लव आपने सीखा है, सारे तरह के सद्गुण सीखे हैं, वो इस सिंबल के माध्यम से फैले जा रहे हैं। प्रेम करुणा की शक्ति लामा फेरा के चिन्हों के माध्यम से हर दिशा में फैल रही है।
इसी तरह ये हर चक्र को पार करते करते रूट चक्र तक पहुंच जाता है और वायु के माध्यम से जो भी आपका ज्ञान है, आपका तेज है, आपका ओज है, लामा फेरा के दिव्य तत्वों का, दिव्य चिन्हों का जो ज्ञान और तेज आपके मार्फत फैल रहा है। हर तरह की भावनाएं जो संसार में समाप्त हो रही है, करुणा, प्रेम, दया, मदद करने की भावना, सौहार्दपूर्ण रहने की भावना, वो जो समाप्त हो रही हैं, आप उनको पूरे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं लामा फेरा के दिव्य चिन्हों के माध्यम से। और ये बहुत ही अच्छा आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं। आप संसार को बचा रहे हैं। हमारी धरती माता ने इतने सारे दुख दर्द सबके सहे हैं और हमारे आज उन्होंने हमारे दुख दर्द भी लामा फेरा चिन्हों के माध्यम से ग्रहण किए हैं। अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि हम उन्हें हीलिंग प्रदान करें। धरती माँ ने सब कुछ समाहित कर लिया है अपने में। अब इसी तरह से आप धरती माता को, एक छोटे से ग्लोब को आप सोचें कि आप हवा में बनाएं और उसको अपने हाथों को ब्लेसिंग मोड में ले आएं और अपनी धरती माता को ब्लेसिंग मोड में जब ब्लेस करना शुरू कीजिए, धरती माता धीरे धीरे चमचमाने लगी है। वो रिजुविनेट हो रही है, रीइग्नेट हो रही है, जीवित हो रही है, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। हमारे हाथों से जो ऊर्जा निकल रही है उससे धरती माता ब्लेस हो रही हैं, हील हो रही हैं। धरती पर रहने वाले पशु पक्षी, जितने भी जीवित प्राणी हैं, निर्जीव प्राणी हैं, सबको चार्ज हो रहे हैं। वो लोग हमारी ब्लेसिंग से हो रहे हैं। आप उनको ब्लेस करिए, दिल से, दिमाग से, मन से, तन से, सब कुछ कीजिएगा। वो ब्लेस 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 ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।